गणतंत्रता दिवस पर केंद्रीय जेल रीवा से 302 के 9 आजीवन कारावास बंदी रिहा। एक कैदी जुर्माना न भर पाने से नहीं हो सका मुक्त। गणतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य शासन द्वारा दी गई सजा में छूट का लाभ पाकर केंद्रीय जेल रीवा से हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 9 बंदियों को रिहा किया गया। जेल प्रशासन द्वारा राज्य शासन को कुल 10 बंदियों की सूची भेजी गई थी, जिसमें से 9 बंदियों को रिहाई का लाभ मिला, जबकि एक बंदी को जुर्माना राशि जमा न होने के कारण रिहा नहीं किया जा सका। जेल प्रशासन के अनुसार शासन जेल विभाग भोपाल के आदेशानुसार दिनांक 26 जनवरी 2026 को सजा में छूट प्राप्त करने वाले आजीवन कारावास के बंदियों को रिहा किया गया। रिहा किए गए बंदियों में कालू उर्फ साहिब, दिनेश, प्रेम सिंह, हीरालाल विश्वकर्मा, तरुणेंद्र उर्फ बबलू द्विवेदी, सुरेंद्र यादव, लीलाधर उर्फ लीलू कुशवाहा, जियालाल, साकेत एवं राहुल केवट शामिल है। वहीं नंदीलाल बैगा निवासी बिचारपुर जिला शहडोल को रिहा नहीं किया गया। जेल प्रशासन के अनुसार नंदीलाल बैगा की मूल सजा पूरी हो चुकी थी, लेकिन न्यायालय द्वारा लगाए गए 1 लाख रुपए की जुर्माना राशि जमा न होने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी। अब उन्हें जुर्माना के एवज में 27 जनवरी 2026 से 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेल प्रशासन ने बताया कि रिहा हुए सभी बंदियों को जेल में रहते हुए विभिन्न प्रकार की कौशल प्रशिक्षण दिए गए थे, ताकि वो समाज में वापस लौटकर आत्मनिर्भर बन सके। रिहाई के बाद सभी बंदी अपने परिवार के साथ जीवन यापन करेंगे और स्वरोजगार के माध्यम से नई शुरुआत करेंगे। गणतंत्रता दिवस के अवसर पर दी गई यह छूट शासन के सुधारात्मक नीति का हिस्सा है, जिससे लंबे समय से सजा काट रहे बंदियों को समाज की मुख्य धारा में लौटने का अवसर मिला। 2012 में। अच्छा, जेल के अंदर आपने क्या सीखा जो बाहर जाकर? हो गया, सिलाई उलाई होता है सर, यहाँ वही सीखा हूँ। कैसे साल हो गए आपके? हमको हो गया 14 साल। उस समय क्या करते थे आप? पहले खेती किसानी। अब यहाँ सिलाई सीखे, मतलब सिलाई कर लेंगे जाके बाहर? जी जी। किस केस पे अंदर आए थे? 302 में। कहाँ के हैं आप? सिंगरौली के हैं। क्या नाम है? सुरेंद्र यादव। नावर खान सर। ये कब यहाँ आए थे? हमारा आईडी सर, मैं 17 साल काट के छूटा हूँ सर। क्या घटना क्या हुई थी? 302 सर। हत्या के मामले में सर दरी बुनाई का काम करते थे ना, और सीओ भी रह चुका हूँ मैं। नहीं तो इसके मतलब यहाँ अंदर जो रोजगार सीखा है वो बाहर जाकर कर पाएंगे? जी हाँ, करेंगे सर। आपके परिवार वाले कहाँ रहते हैं अभी? इंदौर में सर। क्या कोई व्यवसाय पहले से है आपके यहाँ? सर है की व्यवस्था तो है, मकान घर सभी है। व्यवसाय कुछ करते हैं परिवार के? कुछ व्यवसाय है परिवार का आपके? है ना सर। वही जाके करेंगे? जी हाँ। यहाँ भी जो सीखा होगा वो भी वही? जी हाँ, करने की कोशिश करेंगे सर। यहाँ का भी बाकी भार है हमारा काम का थोड़ा। कैसे घटना कैसे हो गई? सर थोड़ा विवाद के कारण हो गई थी, एक हादसा था सर, हादसे में आकर फंस गए। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 9 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 साल की माफ़ी मिलाकर के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज इस अवसर पर इनको रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों के रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था और जेल मुख्यालय से राज्य शासन को भेजा गया था। राज्य शासन ने इन सभी 9 कैदियों को रिहाई हेतु पात्र पाया और आज इस शुभ अवसर पर इन कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों ने जेल में रहने के दौरान जो विभिन्न उद्योग चलते हैं उनमें जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो बाहर जाकर के अपना रोजगार स्थापित करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ इन कैदियों के पुनर्वास के लिए हम लोगों ने संबंधित जो विभाग हैं जो शासन की योजनाओं का संचालन करते हैं उनको भी पत्राचार किया है, ताकि कैदियों को भी इन रोजगार मूलक योजनाओं का शासन की लाभ प्राप्त हो सके। सर कितने कैदियों के लिए प्रस्ताव भेजा गया था? कितने चयनित हुए सर? जी देखिए, 10 कैदियों का प्रस्ताव भेजा गया था। 10 में से 10 कैदी ही पात्र पाए गए हैं। चूँकि एक कैदी नंदीलाल बैगा करके है, शहडोल का रहने वाला, उसका 1 लाख रुपये जुर्माना है और जुर्माने की राशि चूँकि जमा नहीं हो पाई है, इस कारण से वो मूल सज़ा में तो आज रिहा हो रहा है, किंतु जुर्माने की सज़ा उसकी कल से प्रारंभ हो जाएगी। तो 1 लाख रुपये उसका जुर्माना है और जुर्माना नहीं जमा करने के एवज में 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास है। तो वो कैदी रुकेगा और बाकी सभी 9 कैदी रिहा किए जाएंगे। यदि इस अवधि में जमा कर दिए जाते तो क्या होता है? हाँ, अगर वो जमा कर देता, कभी भी जमा कर देगा, क्योंकि कल से उसकी जुर्माने की सज़ा प्रारंभ हो जाएगी। अगर इस दौरान वो कभी भी पैसा जमा कर देगा
तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उसकी आर्थिक स्थिति का निर्धारण भी कमेटी द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए भी संबंधित जिले के तहसीलदार महोदयों को पत्र लिखा गया है कि अगर कैदी वास्तव में गरीब है तो शासन की जो गरीब कल्याण योजना है उसका लाभ कैदी को मिलेगा, और समिति यदि उसको वास्तव में गरीब पाती है तो फिर उसका प्रस्ताव राज्य शासन के पास भेजा जाएगा, जहां से उसको कैदी को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा और वो रिहा होगा।